हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने नोथेरियन और आर्टिनियन मॉड्यूल को समझा। आज स्टूडेंट्स हम नोथेरियन रिंग और आर्टिनियन रिंग के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम बनते हैं उन थ्योरम्स का हम अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक रिंग आर को हम लेफ्ट और राइट नोथेरियन कहेंगे यदि इसके पास जो भी लेफ्ट आरडीएल या राइट आरडीएल हो वो क्या हो, एक मॉड्यूल हो। यहाँ पर हमने आरडीएल का भले जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक लेफ्ट आरडीएल क्या होता है, मॉड्यूल होता है, क्योंकि मॉड्यूल के डेफिनेशन में ही हमने समझा था। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन सिंपल अपने शब्दों में लिख सकते हो। अ रिंग आर इज कॉल्ड नेथेरियन रिंग इफ इट्स मॉड्यूल इज नेथेरियन मॉड्यूल, राइट। जो भी इसके पास मॉड्यूल होगा वो क्या होगा, एक नेथेरियन मॉड्यूल होगा। अब ऐसा डेफिनेशन लिखोगे तो भी वह 100% सही है स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आर्टिनियन रिंग क्या होगा, अ रिंग आर इज कॉल्ड आर्टिनियन रिंग इफ इट्स मॉड्यूल इज आर्टिनियन मॉड्यूल्स। जो भी मॉड्यूल होगा वो क्या होगा, आर्टिनियन मॉड्यूल होगा। ये स्टूडेंट्स ये परिभाषाएं अपने शब्दों में सिंपल से लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन था। अब एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि नेथेरियन रिंग और आर्टिनियन रिंग होते हैं। मैं दोनों का एग्जाम्पल एक साथ लिख रहा हूँ। जैसे कि हम बात करें, जितने भी फील्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सारे फील्ड्स क्या होती हैं, ये नेथेरियन रिंग भी होता है और आर्टिनियन रिंग भी होता है। डिवीजन रिंग ये भी क्या होता है, नेथेरियन रिंग होता है और आर्टिनियन रिंग होता है। फाइनाइट रिंग, जितने भी फाइनाइट रिंग होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेथेरियन रिंग और आर्टिनियन रिंग होते हैं। जितने भी प्रिंसिपल आरडीएल रिंग होते हैं वो भी क्या होता है, नेथेरियन और आर्टिनियन रिंग होता है। बट स्टूडेंट्स, रिंग ऑफ इंटीजर्स ये बस क्या नहीं होता है, ये बस आर्टिनियन रिंग नहीं होता, बाकी सारे के सारे आर्टिनियन और नेथेरियन रिंग होते हैं। ये भी नेथेरियन रिंग होता है लेकिन आर्टिनियन नहीं होता। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल को एग्जाम में दिया जा सकता है कि बताइए कौन सा इसमें से आर्टिनियन और नेथेरियन है या फिर कौन सा नहीं है, यह चेक करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना आप। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े फिर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक थ्योरम। आपको थ्योरम के कुछ स्टेटमेंट याद होना चाहिए अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो बहुत सारे, तो यही तो थ्योरम्स हैं। यही थ्योरम्स आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद करता है। इन्हीं को ही ऑब्जेक्टिव के तौर पर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अक्सर आप देखे होंगे, चेक करके देखना, आपको थ्योरम जो है ऑब्जेक्टिव पर मिल जाते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी सब मॉड्यूल्स एंड एवरी क्वेश्चन मॉड्यूल्स ऑफ नेथेरियन मॉड्यूल इज नेथेरियन। मतलब आपको ये दिखाना है, मान लो आपके पास ये एम जो है यह मॉड्यूल है, तो इसका कोई सबसेट एन है, ये सबसेट क्या होगा, ये भी नेथेरियन होगा। ये मॉड्यूल मान लो नेथेरियन मॉड्यूल है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, नेथेरियन मॉड्यूल होगा। मतलब ये असेंडिंग चेन कंडीशन रखेगा तो ये भी असेंडिंग चेन कंडीशन रखेगा। मॉड्यूल अपॉन में जो सबसेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट मॉड्यूल बोलते हैं। जैसे कि एम अपॉन में हम क्या ले लेंगे, एन। तो हम देखेंगे कि ये एम अपॉन एन भी क्या होगा, यह भी एक प्रकार का नेथेरियन मॉड्यूल होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज को आपको प्रूव करना है। जो सबसेट होता है वो भी नेथेरियन होता है और क्वोशिएंट मॉड्यूल भी हमेशा नेथेरियन ही होता है। ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, कब, जब ये आपका मॉड्यूल नेथेरियन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं यहाँ पर। प्रूफ लेट एम इज अ नेथेरियन मॉड्यूल, देन वी हैव टू प्रूव दैट पहला हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, सब मॉड्यूल एन ऑफ एम इज नेथेरियन। ये पहला प्रूव करना है हम लोग को। दूसरा क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट मॉड्यूल एम अपॉन एन इज नेथेरियन। ये दो चीज हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये दो चीज हमें प्रूव करना है। अब हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट प्रूव करेंगे कि जो सब मॉड्यूल्स होता है वो क्या होता है, नेथेरियन मॉड्यूल्स होता है, ऐसा हम प्रूव करेंगे। लेट एन इज अ सब मॉड्यूल ऑफ नेथेरियन मॉड्यूल एम। ठीक है, एन क्या है, नेथेरियन मॉड्यूल एम का सब मॉड्यूल है स्टूडेंट्स। ओके, हमने ये कंसिडर कर लिया, राइट। सिंस एम इज नेथेरियन
नोएथेरियन क्या इंप्लाइज करेगी स्टूडेंट्स, ये असेंडिंग चेन कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं असेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड फॉर एम, राइट। ये असेंडिंग चेन कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा स्टूडेंट्स। दैट इज हम इसको क्या लिखेंगे, M1 कंटेन M2 कंटेन M3 कंटेन, इस प्रकार से Mn ये चलता रहेगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज तो समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहो तो दे सकते हो, बाद में काम आ सकता है। ठीक है, लेट हम N1 N2 N3 इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये एक प्रकार का सब मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं। ये क्या था, मॉड्यूल एम का सब मॉड्यूल था, हमने कुछ एलिमेंट चूज कर लिया है। अब देखिए एलिमेंट कैसे स्टूडेंट्स, N1 जो कंटेन होता है M1 में कंटेन होता है, N2 कंटेन होता है किसमें, M2 में कंटेन होता है। इसी प्रकार से N3 किस में कंटेन होगा, M3 में कंटेन होगा। देखिए ये आपको क्या देने वाला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या देने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या देने वाला है, इक्वेशन फर्स्ट implies N1 कंटेन इन N2 कंटेन N3, ये इस प्रकार से मिलता चला जाएगा। देखिए ये क्या है, असेंडिंग चेन कंडीशन है। दिस इंप्लाइज दैट दिस असेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड फॉर n, राइट। इसके लिए असेंडिंग चेन कंडीशन क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है फ्रेंड्स। एंड स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लेते हैं nk इज इक्वस टू nk प्लस 1 इज इक्वस टू, इस प्रकार से nk प्लस 2 चलता रहेगा। इसको हमने कैसे ले लिया स्टूडेंट्स, स्टेशनरी इन द सेंस, देखिए ये जो है आपका क्या था, इसके पास भी एक कंडीशन हुआ करता था। हम क्या ले सकते थे, एक चीज यहाँ पर और एक्सप्लेन करना चाहते तो कर सकते थे शुरू में ही, mk इज इक्वस टू mk प्लस 1 इस प्रकार से हम ले सकते थे, ये यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते थे। तो यहीं से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही क्या मिलेगा, ये सारे चीज मिल रहे हैं। तो mk इज इक्वल टू क्या मिलता है, mk प्लस 1 रहता है, उसी कारण से हमने nk इज इक्वल टू nk प्लस 1 nk प्लस 2 ये सारी चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर रख सकते थे, इसको आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि आपने सिंस m इज नोथेरियन बोला है तो यहाँ पर ये पहले से मौजूद है, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ से ये पता चला कि n इज नोएथेरियन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ओके फ्रेंड्स। तो एक बार और स्टेटमेंट को लिखना चाहो तो यहाँ पर बोल सकते हो कि एवरी सब मॉड्यूल n ऑफ m इज नोथेरियन, ये यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम स्टूडेंट्स इसी प्रकार से दूसरा प्रूफ करेंगे कि क्वेश्चन मॉड्यूल m अपॉन n ये भी क्या होता है, नोथेरियन मॉड्यूल होता है। तो सबसे पहले हम ले लेट m अपॉन n बी अ क्वेश्चन मॉड्यूल, राइट। इफ u इज एनी आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ मॉड्यूल m देन क्वेश्चन मॉड्यूल m अपॉन n can be defined as u upon n, where u is equals to क्या है स्टूडेंट्स, u is equals to u1, u2, इस प्रकार से u3 ये चलता रहेगा। ओके, यहाँ तक तो आप सभी को समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। m इज नोथेरियन मॉड्यूल, देन क्या होने वाला स्टूडेंट्स, ये आपका m जो है असेंडिंग चेन कंडीशन रखेगा, असेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड फॉर m, राइट, होल्ड फॉर m, दैट इज m1 इज कंटेन इन m2, या फिर सबसेट भी लिख सकते हो, सब चलेगा, राइट। m2 इज कंटेन इन m3, इस प्रकार से ये असेंडिंग चेन चलता रहेगा। ये होगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेट u1 u2 इस प्रकार से un दिस बिलोंग्स टू u एंड u इज अ सबसेट ऑफ m, या फिर यहाँ पर कंटेन करता है, इसी से बनाया गया क्या है, एक फैमिली है, आर्बिट्ररी फैमिली है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, सच दैट u1 इज सबसेट ऑफ m1, राइट, u2 इज सबसेट ऑफ m2, इस प्रकार से चलता रहेगा। un इज सबसेट ऑफ mn, ये आपका जारी रहेगा स्टूडेंट्स। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज है u1 अपॉन में n इज कंटेन इन u2 अपॉन में n, ये असेंडिंग चेन मिलने वाला है आपको, un अपॉन में n ये आपको असेंडिंग चेन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, असेंडिंग चेन कंडीशन होल्ड फॉर u अपॉन में n एंड uk इज इक्वल टू uk प्लस 1
इज इक्वल टू ये चलता रहेगा। ये कंडीशन किसका स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हमने क्यों लिया है, देखिए कंडीशन नंबर 2 से हमने स्टूडेंट्स M1 को पहले बोला था कि वो जो है नोथेरियन रिंग है, तो ये कंडीशन हुआ करता था। फिर हमने क्या बता दिया कि U जो है इस प्रकार से आर्बिट्री फैमिली है, जो कि U1 जो है M1 पर कंटेन होता है, U2 M2 पर कंटेन होता है, इस प्रकार से क्या है एक दूसरे पर कंटेन करते हैं। तो आपका MK इज इक्वल टू MK प्लस 1 होगा ही होगा, क्योंकि आपका M क्या है पहले से नोथेरियन मॉड्यूल है स्टूडेंट्स। ओके ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट आपको क्या पता चला स्टूडेंट्स, U अपॉन N इज नोथेरियन। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये नोथेरियन मॉड्यूल है, ये मिल गया आपको नोथेरियन मॉड्यूल। सो U अपॉन N जो है नोथेरियन मॉड्यूल है, इसलिए आपको क्या मिलेगा M अपॉन N जो है N अपॉन N, क्योंकि ये भी क्या है एक क्वेश्चन मॉड्यूल है, तो ये भी क्या है क्वेश्चन मॉड्यूल है, क्योंकि हमने यहीं से बनाया था, इसको हमने कंसिडर किया था, U अपॉन N को हमने क्या किया था कंसिडर किया था। सो ये U अपॉन N इज क्या हो गया स्टूडेंट्स, नोथेरियन मॉड्यूल। ये हो गया नोथेरियन मॉड्यूल। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, राइट। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बार और स्टेटमेंट को लिख देना, हाईलाइट कर देना, इस प्रकार से आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरा थ्योरम, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नोथेरियन मॉड्यूल इज नोथेरियन। आपको ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट M एंड N be two module and F from M to N is homomorphism। एक स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म है। If M is Noetherian, then we have to prove that F of M मतलब क्या है स्टूडेंट्स, N के बारे में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं ना, is also Noetherian, ये हमको प्रूव करना है। स्टूडेंट्स जो भी हमने अभी कहा उसको डायग्राम के माध्यम से एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको ये जो इंट्रोडक्शन हमने लिखा है ये समझ आए। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है। आपके पास दो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल M है, राइट, ये मॉड्यूल M है, दूसरा मॉड्यूल का स्टूडेंट्स मॉड्यूल N है, ठीक है। अब देखिए मैपिंग क्या है आपका, F ये मैपिंग है। आप जानते हो यहाँ पर कोई एलिमेंट X रहता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, F ऑफ X लिखते हैं। तो M को आप क्या लिख सकते हो, M को ही मान लो, M का इमेज जो होता है, तो M के इमेज को हम ऐसा F ऑफ M भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, F ऑफ M लिखते हैं। मतलब स्टूडेंट्स मैं F ऑफ M लिखूं इमेज को, या फिर मैं N लिखूं, दोनों का एक ही मतलब है। इधर इमेज बनता है ना, तो इसको मैं F ऑफ M लिख सकता हूं, N को, आपकी इच्छा है ये। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग जो है आपका होमोमॉर्फिज्म है। अब ये दे रखा है, ये क्या है, ये मॉड्यूल M जो है पूरी तरीके से ये क्या है स्टूडेंट्स, नोथेरियन है। ये क्या है, नोथेरियन मॉड्यूल है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो इमेज मिलता है, मतलब F ऑफ M या फिर बोलिए आप N, ये भी नोथेरियन होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन मेन क्या है, यहाँ पर जो मैपिंग दे रखा है वो होमोमॉर्फिज्म है। अब होमोमॉर्फिज्म ही तो इसका क्या है, यही इन्फॉर्मेशन है, यही चीज़ों को प्रूव करने में सहयोग करेगा। आपको होमोमॉर्फिज्म का फंडामेंटल थ्योरम याद रखना होगा स्टूडेंट्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है स्टूडेंट्स, M अपॉन में कर्नेल, M अपॉन में क्या, कर्नेल ऑफ मैपिंग इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F ऐसे लिखते हैं। इमेज ऑफ F को हम क्या लिख सकते हैं जी, इमेज ऑफ F को हम ऐसा F ऑफ M लिखेंगे तो भी ठीक है, या फिर हम क्या लिखें, या फिर N लिखें तो भी ठीक है, या फिर ऐसा हम लिखें इमेज ऑफ मैपिंग लिखें तो भी ठीक है, सबका मतलब एक है। फ्रेंड्स जब हम मॉड्यूल पढ़ रहे थे वहां पर भी मैंने कहा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपको प्रूफ पता होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को BSc में आपने कई बार पढ़ा है, ठीक है, तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है, सिंस आपका मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, देन बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या मिलेगा आपको, M अपॉन कर्नेल, क्वेश्चन मॉड्यूल M अपॉन में क्या है, ये कर्नेल। आप M अपॉन में कर्नेल मत बोलना, ये क्या है, एक क्वेश्चन मॉड्यूल एक प्रकार का, राइट, क्योंकि ये सबसेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मॉड्यूल इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ M है, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिए हैं, बहुत ही काम का चीज है ये। ओके स्टूडेंट्स, हमने पहले स्टेटमेंट में क्या कहा था कि जो एम है वो क्या है, नोथेरियन मॉड्यूल है। यदि एम नोथेरियन मॉड्यूल होगा तो उसका क्वेश्चन मॉड्यूल भी क्या होगा, हमेशा नोथेरियन मॉड्यूल होगा, क्योंकि अभी पहले ही थ्योरम हमने पढ़ा था एवरी क्वेश्चन मॉड्यूल ऑफ नोथेरियन मॉड्यूल इज नोथेरियन। तो ये क्या मिलेगा आपको, नोथेरियन मिलेगा, राइट, सिंपल सी बात है। सो दिस इंप्लाइज दैट बाय डेफिनेशन ऑफ नोथेरियन मॉड्यूल आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इसके पास असेंडिंग चेन होगा। m1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कर्नेल f is contained in m2 अपॉन में क्या है, कर्नेल f। ठीक है, इस प्रकार से आपको असेंडिंग चैन मिलेगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, असेंडिंग चैन मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एम के अपॉन में कर्नेल एफ इज इक्वल टू एम के प्लस 1 अपॉन में कर्नेल एफ, ये चलता रहेगा, है ना। ये स्टेशनरी इन द सेंस, पहले से जो हमने कहा था कि एम जो है नोथेरियन मॉड्यूल था, इसलिए आपस में बराबर होते, कर्नेल तो एक जैसा है तो इसलिए ये भी आपस में बराबर होते, सिंपल सी बात है। क्या स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मॉड्यूल एम अपॉन में क्या है, कर्नेल एफ आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ एम, एफ ऑफ एम, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, इज नोथेरियन, इज नोथेरियन, ये नोथेरियन मॉड्यूल है, ये नोथेरियन मॉड्यूल है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एम इज आल्सो नोथेरियन, नोथेरियन मॉड्यूल। क्यों, क्योंकि आपका ये आइसोमॉर्फिक है, 1 1 on 2 है, मतलब ये जो इमेज जो भी मिलता है दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। यहाँ मान लो यहाँ पर ओपन सेट होता है तो यहाँ पर भी ओपन सेट ही मिलता है, ठीक है, क्लोज सेट होता है तो क्लोज सेट ही मिलता है। यदि ये नोथेरियन मिल रहा है तो वो भी क्या मिलेगा, नोथेरियन ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको एफ ऑफ एम क्या मिल गया, नोथेरियन मिल गया। सो दिस इंप्लाइज दैट हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि एवरी होमोमॉर्फिक image of Noetherian module is a Noetherian, राइट। ये आपका थ्योरम का प्रूफ होगा स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान था ये थ्योरम, आप अपने कॉपी में इस थ्योरम को अच्छे से लिखिए और समझिए। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस नेक्स्ट वीडियो में पुनः हमारा नोथेरियन और आर्टिनियन मॉड्यूल पर चर्चा जारी रहेगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।